हेलो एवरीवन, आज आप सभी ने नोटिस करा होगा मॉर्निंग से ना हमारे इंडियन मार्केट्स में कहीं ना कहीं प्रेशर काफी ज्यादा था। बाजार के अंदर लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। बड़े बड़े इंडेसेस, बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स, तीनों के अंदर सेलिंग प्रेशर था। लेकिन लास्ट के आधे घंटे के अंदर क्या होता है, मार्केट बहुत बढ़िया बाउंस बैक करता है और सिर्फ निफ्टी ही 200 पॉइंट, 180 200 पॉइंट जो है एक दो कैंडल्स में रैली कर जाती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, सबको पता है, सिंपल रीजन था। बिहार के अंदर क्योंकि एनडीए की विक्ट्री यहां पे हुई है तो जाहिर सी बात है मार्केट में एक पॉजिटिविटी आनी थी। अब एक्सपेक्टेड पहले से था ये, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार एंड तक एकदम वॉल्यूम्स को कंट्रोल करता गया। फिर एंड की 2 से 3 कैंडल्स में जो वॉल्यूम्स आई मार्केट के अंदर, आई होप सभी को मजा आ गया होगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मंडे वापस से बाजार के अंदर एक पॉजिटिव ओपनिंग हो, बिकॉज आपने देखा होगा गिफ्ट निफ्टी के कंपेरेटिवली निफ्टी जो है काफी ज्यादा ऊपर है एंड ग्लोबल मार्केट्स को भी अगर आप एक बार कंसिडर करें, चीजें काफी वीक है। तो इतना एक्सपेक्ट करके चलना कि मंडे की जो ओपनिंग है ना वो हमें नेगेटिव देखने को मिल सकती है। अच्छा, अभी जो है यूएस की तरफ से एक नेगेटिव अपडेट सामने आ रही है, उसको कवर करते हैं, क्या खबर है। इसके अलावा टाटा स्टील, सुजलॉन एनर्जी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी कंपनीज की तरफ से काफी बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं और कुछ बोनस अनाउंसमेंट्स हैं, उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस की। अब यूएस के अंदर एक इकोनॉमी प्रॉब्लम चल रही है। क्या चल रही है आपको मैं समझाने का ट्राई करता हूं। बेसिकली आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि एक काफी अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन है एंड आईएमएफ जो है हर एक नेशन के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स जो है आए दिन पब्लिश करता रहता है। अभी रिसेंटली ना आईएमएफ ने क्या कहा यूएस के ऊपर कि यूएस की जो इकोनॉमी है इसके अंदर हमें स्ट्रेन लगता देखने को मिल रहा है। स्ट्रेन का साफ सीधा मतलब है दाग लगता देखने को मिल रहा है। रीजन की अगर हम बात करें तो बेसिकली आईएमएफ ने ये कहा है कि हम अच्छे से यूएस को अब स्टडी ही नहीं कर पा रहे। रीजन यहां पे ये दिया गया है क्योंकि यूएस की जो गवर्नमेंट का शटडाउन चल रहा है उसने यूएस की जो भी एबिलिटी थी इकोनॉमिक चीजों को दिखाने की या जो भी इकोनॉमिक टर्म्स थे उसको कहीं ना कहीं छुपा करके रखा है। अब यहां पे ये सोचने वाली बात है कि यूएस का जो गवर्नमेंट का शटडाउन चल रहा था अभी तक एंड इसके अंदर जो है क्या हुआ है, जो भी अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही थी नेशन के अंदर, कंट्री के अंदर, वो जो है बाहर नहीं आ पा रही, जो डेटा है वो सामने ज्यादा नहीं आ पा रहा, जिस वजह से ऑल ओवर यूएस की जो इमेज है ना वो खराब नहीं हो रही। एक्चुअल में आईएमएफ का कहना यह है कि हो सकता है यूएस के अंदर, यूएस की इकोनॉमी के अंदर कोई काफी बड़ी गड़बड़ चल रही हो, जो कि ये जो गवर्नमेंट शटडाउन था इस वजह से हम नहीं खोज पा रहे और ये सामने डिटेल्स नहीं आ पा रही। अब ये एक काफी बड़ा ना चिंता का विषय हो सकता है, बिकॉज आने वाले समय में अगर आईएमएफ की और कोई नेगेटिव रिपोर्ट आती है वो डायरेक्टली यूएस की मार्केट्स को हिट करेगी, साथ में क्रिप्टो को भी हिट करेगी, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे यूएस की मार्केट्स के साथ ही चलता है और फिर धीरे धीरे करके ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखना। आईएमएफ की जो रिपोर्ट्स है ना उनको थोड़ा रेगुलर बेसिस पे आप स्टडी करते रहना। अगली खबर की तरफ चलें तो एक खबर सामने आ रही है वेदांता की तरफ से। आप सभी को याद होगा एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिन्होंने वेदांता का डीमर्जर प्रोसेस काफी स्लो डाउन करा दिया था, इन्होंने अपने ऑर्डर्स को यहां पे चेंज करा था। एनसीएलटी ने ऑब्जेक्शंस भी दिखाई थी, जिस वजह से वेदांता का जो एक डीमर्जर का सपना था, जो प्रोसेस था, वो काफी हद तक डिले हुआ है। अभी जो है एनसीएलटी ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर दिया है वेदांता के प्रपोज डीमर्जर को लेकर के, और यहाँ पे वेदांता का तो सेम एम है कि जितनी भी एंटिटीज हैं, 5-6 एंटिटीज जो वेदांता लिमिटेड के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, इन सबको अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से डीमर्ज कर दिया जाए। फाइनली एनसीएलटी भी अब धीरे धीरे वेदांता की फेवर में आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि जितने भी फाइनेंशियल रिस्क हैं और एसेट डिस्क्लोजर हैं ये प्रॉपर तरीके, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाते हैं। तो उसके बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारे कंप्लायंसेस पूरे होने के बाद, सेबी के अप्रूवल्स मिलने के बाद, हमें जो डीमर्जर है वो मार्च 2026 तक देखने को मिल सकता है। अब महीने कितने रह गए, 4-5 महीने ऑलमोस्ट रह गए हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4-5 महीने बाद हमें एक्स डेट रिकॉर्ड डेट एटलीस्ट आती देखने को मिल जाए वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर को लेकर के। तो वेदांता पे भी थोड़ा फोकस रखना, वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हैं। अच्छा, वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपको एक अपडेट दे देता हूं। बेसिकली ये वीडियो के स्पॉन्सर हैं। बेसिकली ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर कहीं ना कहीं मार्केट रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो आपके लिए लिंक एकदम टॉप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपको नहीं देने। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, मेरी कम्युनिटी नहीं है, ये स्पॉन्सर हैं वीडियो के, तो कोई भी पेड चीजें यहाँ पे मत देखना। जो भी फ्री सर्विसेज हैं या फिर आप कह सकते हैं जो भी फ्री इंफॉर्मेशन है उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए लिंक मिल जाएगा, चाहे तो चेक कर सकते हैं। मार्केट रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलती रहती हैं। एंड दोबारा से याद दिला दूं, फ्री की चीजें लेना, कोई पैसे दे के ये सब मत करना, थोड़ा सा दूर ही रहना तो अच्छा है।
ठीक है, अब आते हैं जरा अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये खबर आ रही है M&M की तरफ से, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो है कनाडा की एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ में पार्टनर किया है। इस कंपनी का नाम है मैन्युलाइफ। ये जो कनाडा की इंश्योरेंस कंपनी है, M&M ने इसके साथ पार्टनरशिप कराया ताकि इंडिया के अंदर जो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रख पाए। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्लान्स काफी स्ट्रांग है, क्योंकि ये भी देख रहे हैं कि इंडिया का जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफी बिछड़ा हुआ है। जैसे जैसे नेशन ग्रो करेगा, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो करेगा और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भरपूर है। आपने देखा होगा रिसेंटली एंजल वन भी जो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में आ रहा है। तो जब ब्रोकर्स आ रहे हैं तो भाई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस क्यों पीछे रहे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो है यहाँ पे 50:50 का एक ज्वाइंट वेंचर रखा है, जिसके हिसाब से 50-50 शेयरिंग के अंदर ये कनाडा की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना जो लाइफ इंश्योरेंस का सेगमेंट लाएंगे, इसके अंदर एक काम करने वाले हैं। और लगभग बताया जा रहा है 7200 करोड़ रुपए, 7200 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करा जाएगा ओवर अ डेकेड, ओवर अ 10 ईयर पीरियड। ठीक है, तो ये काफी अच्छी चीज हो सकती है। अब चाहें तो कहीं ना कहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे नजर रख सकते हैं। अनाउंसमेंट तो काफी अच्छा है। अगली खबर की बात करें तो कंपनी का नाम है राम रत्ना वायर्स। कंपनी ने जो है आज ही बोनस अनाउंस कर दिया है 1:1 के रेशियो से। राम रत्ना वायर्स का जो ये बोनस है, इसका मतलब ये है अगर आपके पास में कंपनी का एक शेयर है, एक शेयर का यहाँ पे आपको बोनस मिलेगा, एक शेयर कन्वर्ट हो जाएगा 2 शेयर में। चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो आपके पास इस कंपनी के सारे आप कह सकते हैं दुगने हो जाएंगे। बोनस रेशियो काफी अच्छा है। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट यहाँ पे 26 दिसंबर की रखी है, मतलब 25 दिसंबर या उससे पहले अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं तभी आप बोनस के लिए एलिजिबल रहेंगे। कंपनी ने अपने Q2 रिजल्ट्स भी पोस्ट करे हैं, जिसके अंदर रेवेन्यू ऑलमोस्ट 24% ऊपर है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की मैं बात करूं ऑलमोस्ट 30% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो राम रत्ना वायर्स पे आप नजर रख सकते हैं, थोड़ा सा फोकस रख सकते हैं। मंडे हो सकता है बाजार हमें ये शेयर अपने रेडार पे दिखाता देखने को मिले। अगली खबर की बात करने से पहले आपसे कहूंगा, वीडियो के अंदर अगर आप नए हैं वो तो होंगे ही, तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इससे देखिए होगा ये जो भी लेटेस्ट वीडियो में पोस्ट करता हूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और वीडियो की क्वालिटी से तो आप समझ ही पा रहे होंगे, एकदम टॉप नॉच जो भी न्यूज अपडेट्स हैं, जो भी मार्केट रिलेटेड अपडेट्स हैं आप तक मैं टाइमली पहुंचाता हूं। तो सब्सक्राइब कर लेना, हो सकता है आप ही के काम आ जाए। अगली खबर की ओर जरा आप बढ़ते हैं। कंपनी का नाम है भारत डायनामिक्स। देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इंडिया की, इन्होंने 2095 करोड़ रुपीस की एक डील साइन करी है भारत डायनामिक्स के साथ में। इस डील के तहत भारत डायनामिक्स जो है T-90 टैंक्स विद इनवर एंटी टैंक मिसाइल ये सब सप्लाई करेगा। साथ ही साथ में इसको जो है एक आप कह सकते हैं एक्विजिशन होता है एनहांसमेंट का, चाहे फायर पावर एबिलिटी हो गई या फिर इंडिया के जो अदर इक्विपमेंट्स हो गए जो कि ऑपरेशनल एडवांटेज में काउंट होते हैं। तो भारत डायनामिक्स पे भी हम फोकस रख सकते हैं। हो सकता है मंडे बाजार इस पे थोड़ा सा फोकस हमें दिखा दे। अगली खबर की अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स आज ऑलमोस्ट हमें फ्लैट क्लोज होते देखने को मिले। 57.7 रुपीस का हमारा क्लोजिंग था। सुजलॉन एनर्जी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज जो कि डेफिनेटली एक जाना माना एक रिप्यूटेड ब्रोकरेज हाउस है, इन्होंने जो है सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स पे अपना एक पॉजिटिव आउटलुक रखा है। बेसिकली एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं सुजलॉन एनर्जी हमें 61 का लेवल दिखाए। अब सभी को पता है 61 रुपए का जो लेवल है सुजलॉन एनर्जी पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर के लिए रखना कोई सेंस नहीं बनाता। 61 या 60.5 तक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल जाए, लेकिन जो एक्चुअल बड़ा मूव है सुजलॉन एनर्जी के अंदर वो 61 62 टूट जाए उसके बाद ही आएगा। अभी के लिए चाहे तो आप सुजलॉन एनर्जी पे नजर रख सकते हैं, इवन अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है, जो रिपोर्ट यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगले शेयर की अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल का शेयर आज माइनर से छोटे से करेक्शन के साथ 171 रुपीस पे क्लोज हुआ। अब देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी एक अच्छी अपडेट आ रही है, एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। यहाँ पे LKP सिक्योरिटीज करके एक ब्रोकर है जिन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर पे एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। रिपोर्ट के अंदर पॉजिटिव आउटलुक रखा है और ये बताया गया है कि कैसे IOC एक अच्छे ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और यहाँ से हमारा शॉर्ट टर्म के लिए एक अपर लेवल जो बनता है वो 178 तक का बनता है। तो अगर आप चाहें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे भी नजर अपनी बना करके रख सकते हैं एंड इवन अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ बात करेंगे हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट टाटा स्टील। टाटा स्टील का शेयर ऑलमोस्ट 1.5% आज टूटा। अच्छा मजे की बात पता है क्या है,
लास्ट में आपने देखा होगा कि इंडेक्स तो भागा था सर 200 पॉइंट, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, निफ्टी हमारी भागी थी ऑलमोस्ट 180 से 200 पॉइंट। बड़ी कंपनीज का क्या हुआ? क्या बड़ी कंपनीज में इतना मूव आया? गिनी चुनी 2-3 कंपनीज होंगी, बाकी में नहीं आया। तो मैन्युपुलेशन किस लेवल तक जा सकती है ना, वो आप इसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इतने फास्ट मूव के अंदर मैं कह सकता हूं 99% आप लोगों से पूछना कुछ नहीं कमाया होगा, उल्टा नुकसान ही करा होगा। चलिए बाकी टाटा स्टील की जरा बात कर लेते हैं। 174 का आज क्लोजिंग था। टाटा स्टील की तरफ से भी पॉजिटिव अपडेट आ रही है। यहाँ पे एलकेपी सिक्योरिटीज अगेन इन्होंने जो है टाटा स्टील पे भी पॉजिटिव आउटलुक दिया है। एक अपर लेवल बेसिकली यहाँ पे दिया गया है जो कि है 181 का। तो 174 से लेके 181 का एक अपर लेवल एक्सपेक्ट करा जा रहा है अगेन एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा टाटा स्टील के शेयर पे। आप चाहें तो टाटा स्टील पे नजर रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब अगर आप चाहें तो ये सारे शेयर्स पे नजर बना सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बाद में जैसी और कुछ अपडेट्स आती हैं वो मैं अगली वीडियो में कवर कर लूंगा। एंड हो सकता है इनमें से कुछ शेयर्स मंडे आपके काम आ जाए, तो थोड़ा देख लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे और वीडियोस आपको यहाँ डेली मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अब डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।